हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। हमको इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम डोमेन की बात करेंगे और समझेंगे कि डोमेन होता क्या है। तो मैं यहाँ डोमेन की पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। डोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए? ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। मतलब ये हुआ कि x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। x की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स मिल जाए। इट मीन्स जितने इनपुट्स आप रखेंगे, जितनी वैल्यूज आप पुट करेंगे या कर सकते हैं, उन्हीं के सेट को डोमेन कहते हैं। अब सबसे बड़ा सेट क्या होता है रियल फंक्शन का? और रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक तो रियल नंबर लिखते हैं और इसको अगर इंटरवल में लिखें तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखते हैं। इसी में हमको चेक करना है ये पूरा पूरा रियल नंबर इसके अंदर है, क्या सभी के लिए एफ एक्स डिफाइंड है? अगर सभी के लिए डिफाइंड होगा तो उसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। अगर कुछ नंबर के लिए डिफाइंड होगा तो कुछ नंबर हो जाएगा डोमेन में। मीन्स जितना इनपुट्स आप एफ एक्स में डाल सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब बात आती है, बच्चा समझता है कि सर यहाँ तो अगर हम सपोज दैट यहाँ 1 डाल दिए तो यहाँ -1 आ जाएगा, 2 डाल दिए तो यहाँ -2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या सर कोई ऐसा फंक्शन होता है कि हम पुट करें लेकिन अनडिफाइंड आ जाए? तो बिल्कुल होता है। जरा देखिए कि एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब इसमें x की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी डालो, 1.5 x की डालो तो एफ एक्स आपको जरूर मिलेगा। लेकिन व्हेन यू विल पुट x इक्वल टू 0 यू विल गेट 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड मिल गया। तो पता चल गया कि पूरा r इसका डोमेन नहीं होगा, 0 उसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। हम आपको ये अनडिफाइंड का एक एग्जाम्पल दिए थे समझाने के लिए कि अनडिफाइंड का कैसे समझेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो वैल्यू आप 0, 1, -1, 1.5, √2 कुछ भी पुट करेंगे x की वैल्यू, एफ एक्स आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर या एवरी रियल नंबर हैव द इमेज इन एफ एक्स। इस एफ एक्स में हर एक रियल नंबर की इमेज ज़रूर मिलेगी। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिखेंगे, सो फाइनली लिखेंगे मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो यहाँ नहीं लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर। हमारा पूरे आर के लिए एफ एक्स डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन की। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस या सेट ऑफ आउटपुट्स। इनपुट डालेंगे, आउटपुट जो निकलेगा, तो जो आउटपुट निकलेंगे उन्हीं के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ समझिए कि क्या हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये समझो कि चाहे आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करोगे, मॉड x तो उसको प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला जो माइनस बाहर लिखा हुआ है उसको माइनस कर देगा। तो इसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज होगा, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा जब आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया गया होगा तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राफ भी सिखाएंगे। मॉड एक्स का फंक्शन जरा समझिए कैसे होता है। मॉड एक्स का
मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, आपको पढ़ाया गया होगा जब भी मैंने वीडियो बनाया था उसमें। मॉड एक्स का ये वाई एक्सिस का 0 के ऊपर वाला पोर्शन यूज होता है और वो सेट ऑफ इमेजेस के लिए, और ये जो एक्स एक्सिस का पोर्शन यूज होता है वो डोमेन के लिए होता है। तो हम इसमें पूरा डोमेन की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन इमेज कितना आएगा, केवल इतना आएगा, मीन्स 0 से इन्फाइनाइट। इसका जो रेंज होता है 0 से इन्फाइनाइट होता है। किसका, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, ये मॉड एक्स का है। लेकिन अगर एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं, नीचे देखिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ये किसका ग्राफ है, ये है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का। अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा जो आपके ये वैल्यू ऊपर की ओर जा रही थी, क्योंकि माइनस की वजह से अब ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेट ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पूरा नेगेटिव। तो अगर इसका रेंज डायग्राम से समझना चाहें तो इसका जो रेंज आएगा, इसका रेंज आएगा, रेंज इसका आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और इसका रेंज डायग्राम से आएगा रेंज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये हो जाएगा या कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से 0, यहाँ पर ओपन होगा, ये माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आएगा। ये पूरा यूज हो रहा है, ये तो डायग्राम से समझ में आ गया। यहाँ देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और इनइक्वलिटी में हम जानते हैं कि अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। क्यों हो जाती है, जरा एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स की बराबर है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वो 0 से कम हो गई, और एफ एक्स जो होता है वही हमारा रेंज होता है। एफ एक्स को वाई कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो 0 से कम अगर रियल नंबर पे आ जाएं, ये हमारा रियल 0 है, तो इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो 0 से कम का मतलब इधर -1 हुआ, -2 हुआ, इधर की पूरी वैल्यूज़, और इधर की पूरी वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स को, तो कहेंगे रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक, इसका रेंज क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। लिखने का ये तरीका है इसको। तो ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका है, और एक हमारा डायग्राम से तरीका है। हम डायग्राम को देख करके अगर हमको उसका ग्राफ मालूम है तो ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। एक्स एक्सिस जितनी हम यूज़ करते हैं, पूरी वैल्यूज़ हर एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स पर आपको वैल्यू मिलेगी, तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं। और रेंज के लिए जितना हम वाई एक्सिस यूज़ करते हैं, जितना ग्राफ वाई एक्सिस पे मिलता है, वो हमारा रेंज होता है। तो ध्यान से देखें तो मेरा केवल यहाँ से यहाँ तक किसके लिए, मॉड एक्स के लिए यूज हो रहा था। इसका रेंज था 0 से इनफाइनाइट, सॉरी इसका हाँ, इसका रेंज था 0 से इनफाइनाइट, और लेकिन माइनस मॉड एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो इसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0।